हेलो फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव, नमस्कार सभी को। और एक बार फिर से आप सभी का मीना कुमारी के रॉयल एमवीएस चैनल पर वेलकम है। तो आज हम जो यहाँ बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का ये जो वीडियो है, ये जितने भी फाउंडिंग मेंबर तक आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ सभी तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसा डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन पैसिव को लेकर के, जो कि बहुत ज़रूरी है सिनेरियो के हिसाब से। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि एज सर तक भी आज के वीडियो में जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो उन तक ज़रूर पहुँचे और उन्हें लगे कि यस, हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं चीज़ों को लेकर के, और हमारा जोश, हमारा विश्वास उन तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को सभी तक शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में आज मैं आप सबके साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ कि आज तक हम जो फाइनेंशियल की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका बेस क्या है। उसका बेस हमारा ऑन पैसिव है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ऑन पैसिव से मिल सकती है। हम ऑन पैसिव में हैं तो हम जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है और क्या कर रही है और किस बेस पर ये बनी है और क्या इसका विज़न मिशन है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई अननोन पर्सन आता है और ऑन पैसिव के बारे में आपसे पूछता है या फिर आपको बोलता है कि ऑन पैसिव फेक है, पिछले 6 सालों से चल रही है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे ऑन पैसिव का विज़न मिशन समझाएंगे, क्या चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, ये चीज़ें आप उसको समझाते हो, क्योंकि वो अननोन है, उसे नहीं पता कि ऑन पैसिव क्या है, क्या लेकर के आ रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ यही बातें एक फाउंडिंग मेंबर बोल रहा है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? यहाँ हम स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि जो फाउंडिंग मेंबर पिछले 3, 4, 5, 6 साल से ऑन पैसिव के साथ में हैं, अगर वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, अगर वो चीज़ों को नहीं महसूस कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम उसको? यहाँ हमारा दिल दुखता है। इतनी बड़ी हैरानी होती है इस चीज़ को लेकर के कि एक वो इंसान है, वो खुदा का फरिश्ता है मिस्टर एस सर, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए वो दुनिया से लड़ रहे हैं, और हम हैं कि उन्हीं की जड़ खोद रहे हैं। यहाँ मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो का मतलब आपको समझ में आएगा, जो मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। तो हम उनकी जड़ें ना खोदें। हाँ, हम ये मानते हैं कि थोड़ा यहाँ डिले हुआ है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम ओवरकम हो रहे हैं, हम उभर कर सामने अपने मंच पर आ रहे हैं, और बहुत सारी जो ऑलरेडी बिजनेसेस हैं, कंपनीज़ हैं मार्केट में, वो हमें वॉच कर रही हैं, देख रही हैं, तो वो हमारे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं कि हम आगे ग्रो ना कर सकें, मार्केट में हम ना आ सकें। और ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, एस सर ने आकर के वेबिनार्स के माध्यम से, 360 के माध्यम से वो हम सब के साथ में शेयर की हैं, हमारे सामने वो रखी हैं, बताया है। और आप सब जानते भी होंगे, जब स्टार्टिंग में पेमेंट गेटवे फेल हुआ, फ्रीज़ हुआ, वो हम सबको पता है, तब भी हम लोगों ने यही सोचा कि कुछ लोगों ने बोला भी कि जब पेमेंट लेते हैं तब तो गेटवे ठीक रहता है, लेकिन जब विड्रॉल देने की बात आती है तो ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर बात हुई कि वो जो पेमेंट हमने दिया वो एस सर तक भी नहीं पहुँचा। कुछ ऐसे इलीगल्स कानून लगा दिए गए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई, लेकिन फिर भी उन डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी आगे वो एस सर ने पूरी की। और ये बीच में हमें बताया भी गया था अभी 1-1.5 महीना पहले, आपने सुना होगा कि 60 में से 54 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 6 स्टेप्स बाकी बचे हैं, और उसके बाद हमारा अमाउंट रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन
उसके बाद भी हमें उसकी कोई न्यूज़ नहीं मिली। इट मीन्स कि वो क्वारी भी अभी तक वो अमाउंट एसर के पास नहीं पहुंचा है, और अगर पहुंचा भी होगा तो वो न्यूज़ हम सभी लोगों के पास में नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ा डिले हुए। दूसरा कि जो कंपनी के स्टाफ को तोड़ने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, अपने अपने काम देखिए, आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा कि जो ऑन पैसिव कर रही है, जो टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव बना रही है, जो ऑलरेडी मार्केट में कंपनियां हैं, वो जानने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि क्या ये लोग बना रहे हैं, कुछ नया ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि चीज़ें कहीं छुपती नहीं हैं और कहीं ना कहीं से उन्हें पता चल ही जाता है। तो ऑलरेडी वो सब चीज़ें वॉच कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी है, जो वो टूल्स बना रही है, वो उनसे पहले हम बना करके लेके आए। आपने देखा होगा फेसबुक और यूट्यूब, व्हाट्सअप ने कितने सारे एआई फीचर्स अपने अंदर ऐड किए हैं। कई फीचर्स उन्होंने न्यू ऐड किए हैं। अभी देखो मेटा वाला आ गया, उसमें अपडेट वाला आ गया। तो ये बहुत सारे फीचर्स फेसबुक ने भी ऐसे ही 2-3 फीचर ऐड किए हैं। तो इस तरीके से ये अपने अपने बिज़नेस में एआई को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, उसे बढ़ाते जा रहे हैं अपने बिज़नेस में। और उसी तरीके से कंपनियों के जो हमारे जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कौन लोग भड़का सकते हैं? जो लोग जिन्होंने या तो अपना रिटर्न ले लिया, या फिर जिन लोगों को फाउंडरशिप नहीं मिली, वो लोग भड़का रहे हैं लोगों को कि आप यहाँ 6 सालों से वेट कर रहे हो, आपको क्या मिला? 1 रुपया भी मिला क्या आपको? क्या कर रहे हो आप ऑन पैसे में? अपना खुद का कुछ बिजनेस करिए, या फिर हमारे बिजनेस में आ जाइए, या फिर मैं आपको आपका कुछ और बिजनेस करा के देता हूँ। तो आप वहाँ से अब तक अर्निंग कर चुके होते। इसके बाद कंपनी का जो भी पैसा था उसे फर्जी तरीके से होल्ड कर दिया गया, यानी कि कंपनी को एक स्कैम करने की पूरी साजिश की जा रही है कि ऑन पैसिव स्कीम है, इसका मालिक है जो वो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ में, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो ऑन पैसिव कंपनी है वो मार्केट में ना आ सके, और जो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं उनका बिजनेस स्लो ना हो, उनका बिजनेस डाउन ना जाए। बट कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, तो उसी तरीके से वक्त की भी डिमांड होती है कि वक्त के साथ में चीज़ें अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और वही चीज़ें ऑन पैसिव लेकर के आ रही है। जो भी मार्केट में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करके, अपग्रेड करके और न्यू फीचर के साथ में मार्केट में लेकर के आने वाली है। लेकिन ये जो ऑलरेडी कंपनियां हैं, उनको ये गवारा नहीं कि हमसे कोई ऊपर जाए। तो यहाँ हम थोड़ा बोल सकते हैं डिले हुआ है, वो हमारी तरफ से नहीं। जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ बिज़नेस के सामने आती हैं, जो कि हमारे सीईओ सर के सामने आई हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने आपके सामने आकर के ये नहीं बोला कि मैं इतना परेशान हूँ, मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं थक गया हूँ। वो हमेशा पहले भी आपको बोलते थे कि मैं डेली नरक में जाता हूँ और वापस घर आता हूँ। किसके लिए वो ये सब प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं? हम सबके लिए, इस दुनिया में एक मानवता को ग्रो करने के लिए, जो कहीं ना कहीं आज छुप गई है लोगों के अंदर से, उसको आगे लाने के लिए, एक मानवता की हेल्प करने के लिए। तो कुछ हमारे अंदर ऐसे ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हमारे भाई बहन हैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से ऑन पैसिव के बारे में उल्टा सीधा बोल करके अपने व्यूज़ ले लेते हैं। थोड़ी सी इनकम के लिए वो इतना बड़ा हमारे सीईओ सर को लॉस करा रहे हैं, इतना बिज़नेस को डिले करा रहे हैं वो लोग। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब बंद करिए और चीज़ों को एक्चुअली समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें क्या है। और एक इंसान जो इस सब के पीछे लगा हुआ है, प्लीज़ आप उसके सामने और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। ऐसे ही मुझे एक दिन एक कॉल आया, हम अपना IMS का जो लाइव चलाते हैं, तो मुझे सामने से बोले, अरे मीना जी आप मीटिंग लेते हो, क्या मिलता है आपके वीडियो मीटिंग से? आपको पैसा आ रहा है क्या? पिछले 3-4 सालों से आप लग रहे हो, खामखा टाइम पास करते हो, वेस्ट करते हो। इससे तो कहीं और अगर टाइम पास करते, अपना टाइम देते तो इनकम तो होती। ये खामखा ऑन पैसिव नहीं चलने वाला है, नहीं आने वाला है। तो मैंने उसको सामने से बोला कि सर, अगर आप फाउंडिंग मेंबर हैं, आपने अपना फाउंडरशिप लिया है, तो ऑन पैसिव में आपको
चॉइस मिली है कि आप रिफ़ंड ले सकते हो, आप रिफ़ंड मारिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको रिफ़ंड नहीं चाहिए। ऑन पैसिव ने जो प्रॉमिस किया है कि हमें बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए हैं, पूरे उनको पूरा करे। अब ऐसा तो नहीं है कि आज ही आपके ड्रीम्स पूरा कर दे। ऑन पैसिव ने कब मना किया कि हमने जो बोला है वो हम नहीं करेंगे। आज भी हमारे सीईओ सर बोलते हैं कि बिगेस्ट योर ड्रीम्स, रिशेप द अर्थ, डू एंड डाई। ये सारे जो स्लोगन उन्होंने पहले बोले थे वो आज भी उसी पर कायम है, आज भी वो बोलते हैं। और तभी वो ऑन पैसिव से इतना जूझ रहे हैं प्रॉब्लम्स से। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो सब हमारे लिए हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर वही एसर की बात याद आती है कि ऑन पैसिव हर किसी के लिए है, परंतु हर कोई ऑन पैसिव के लिए नहीं है। कोई हक नहीं है उन लोगों का, ऐसे लोगों का जो अपने सपनों को देखने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त और पेशेंस ना दे सकते हों। क्योंकि यहाँ हमारे एसर ने हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ अगर मांगा है तो वो हमारा वक्त और विश्वास मांगा है। वो हमसे पैसे की डिमांड नहीं करते हैं कि आप यहाँ और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। क्यों रिफ़ंड नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि ऑन पैसिव के अलावा वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते। वो सपने सिर्फ देख सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। वो सिर्फ फैमिली चला सकते हैं, उस फैमिली को ये दुनिया का वो मंजर नहीं दिखा सकते जो हर नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है अपनी पूरी लाइफ में। तो यहाँ पर काम हो रहा है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमारी जनरेशन को एक ऐसा इनकम सोर्स देने के लिए कि जो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है। एक बात यहाँ सोचने की है, देखिए हमारे एसर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी उन्होंने कितना कम से कम टाइम रेस्ट किया और फिर भी वो हमारे बीच आते हैं वेबिनार्स में। किस लिए? इसलिए कि कहीं मेरे फाउंडिंग मेंबर्स नेगेटिव ना हो जाएं, कहीं उनका विश्वास डगमगा ना जाए। तो दोस्तों, आज जो ये नेगेटिव माहौल चल रहा है, आज जो डिफ़िकल्टीज़ ऑन पैसिव के साथ में आ रही हैं, ऐसे वक्त में आज हमारे सीईओ सर को हमारे साथ की ज़रूरत है, हमारे विश्वास की ज़रूरत है। क्योंकि आज वो जो कर रहे हैं, जो दुनिया को वो देने जा रहे हैं, उसको देखकर सामने वालों की आंखें फटी जा रही हैं, उनके होश उड़ रहे हैं और हमारे रास्ते में वो रुकावटें ला रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम आगे ना बढ़ पाएँ। अलग अलग रास्ते वो अपना रहे हैं, स्टाफ को तोड़ रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ कुछ बोल रहे हैं लोग। तो इस तरीके से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, परंतु वो जो एक मसीहा जो हमारे सीईओ सर और हमारी जो टैग टीम उन सब चुनौतियों का फिर भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा सा विश्वास और हिम्मत के साथ एसर के साथ में खड़े हों। किसी को भी ऑन पैसिव के सीक्रेट हम शेयर ना करें, किसी को भी ऑन पैसिव के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी ना दें जो वो लेना चाहते हैं, जो ऑन पैसिव से बाहर के लोग हैं। और गॉड तो हमारे साथ हैं ही, और फिर कहते हैं ना, मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, एसर ने कंपनी के शुरुआत के साथ साथ हमारी भी नींव रखी थी, और जब हमारी ज़िंदगी बदलने की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली थी, तो फिर आज उस फरिश्ते को मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ देना ये कहाँ तक ठीक है। तो चलिए, जितने भी हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं, आज से एक स्लोगन अपनाते हैं, विन विद एसर, विन विद एसर। आज के एक स्लोगन के साथ में जितने भी वेबिनार्स होंगे, हम सब में यही स्लोगन रखें, विन विद एसर। और ये एक आवाज़, एक मुहिम उठाई जाए कि हम ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम एसर के साथ हैं। हमें पेशेंस अगर रखने के लिए बोला जाए तो हम पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, हम वक्त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मानवता के काम को हम रुकने नहीं देंगे। एसर हम आपके साथ हैं। तो जो फाइटर डेली मीटिंग लेते हैं, जो अपडेट लेते हैं और जो पॉजिटिव हैं, वो एसर तक अपनी
आवाज़ पहुंचाएं कि हम उनके साथ हैं। और जितने भी ऑल ओवर द फाउंडिंग मेंबर हैं, हम सभी उनके साथ हैं। और हम उन चीज़ों को प्राइवेसी रखेंगे जो कि ऑन पैसिव के लिए ख़तरनाक हैं, नेगेटिव हैं, या बाहर के लोगों तक नहीं हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, जो हो रहा है वो हम सबके लिए हो रहा है, मानवता के लिए हो रहा है। और यहाँ मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और सभी से मुझे ये उम्मीद भी है कि इस मिशन में विन विद एस सर, स्टैंड विद एस सर में मेरा साथ दें, और इस दोनों स्लोगन को हर मीटिंग में बोलें, और एस सर तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए। विन विद एस सर, स्टैंड विद एस सर। सो इसी उम्मीद के साथ में कि हम सब अगर एक हैं तो दुनिया पर हम जंग जीतने जा रहे हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम से लड़ते हुए वो फ्रीडम भी हमको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। और अभी जो माहौल है उसमें अपने आप को मजबूत रखिए, विश्वास बना करके रखिए, डगमगाने मत दीजिए। और साथ में जो हमारे सीओ सर जो हमारे लिए ये फाइट कर रहे हैं, डेली उन प्रॉब्लम्स से लड़ रहे हैं, उनको भी हम दिखा दें अपनी कम्युनिटी के हिसाब के साथ में कि हम उनके साथ हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब एक साथ हैं। थैंक यू। जय ऑन पैसिव। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।